अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स। जनाब, मैं आपकी खिदमत में मैंने पिछला जो लेक्चर था उसमें एसिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स के हवाले से मैंने डिस्कस किया था। और आज जो कि मैंने किंगडम एनिमिलिया को शुरू किया हुआ था अपने चैनल जाफर्स बायोलॉजी पे, आज मैं अपने चैनल पे पहले फाइलम का बहुत डिस्कस करने जा रहा हूं। और वो फाइलम क्या है? फाइलम पोरिफेरा है। फाइलम पोरिफेरा का वो डिस्कस करने जा रहे हैं जनाब अपने चैनल जाफर्स बायोलॉजी पे। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जनाब इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो जनाब हम बिला तखीर अपने चैनल की तरफ चलते हैं और वो अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, अपने चैनल पे लेक्चर की तरफ चलते हैं। और वो कौन सा लेक्चर है जनाब? फाइलम पोरिफेरा है। फाइलम पोरिफेरा क्या है जनाब? फाइलम पोरिफेरा, पोरिफेरा का मतलब क्या है जनाब? ये लातीनी जबान में, किसमें? लातीनी जबान में मतलब है इसका जनाब पोरस फेरा। क्या है जनाब? पोरस फेरा है। पोरस का मतलब है वो बॉडी जो पोर्स रखती हो, वो बॉडी ਜਿਹੜੀ अपने अंदर पोर रखती हुए ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ जनाब? पोरस आख्या जाता लातीनी जबान विच। ते बेफेरा का मतलब की है? टू बेयर। वो बॉडी ਜਿਹੜੀ पोर रखने वाली होंदी होए ਉਹਨੂੰ ਕੀ आख्या जाता? पोर बेयरिंग बॉडी कहा जाता है उसको। और वो क्या है? पोरिफेरा है। और इनके एग्जाम्पल क्या है? स्पॉन्जेस। इनके एग्जाम्पल क्या है? स्पॉन्जेस हैं जो कि फाइलम पोरिफेरा से ताल्लुक रखती हैं। पोर बेयरिंग बॉडी जो है, अब अगर इसकी बात की जाए स्पीशीज की तो लगभग 5000 स्पीशीज आर प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। Approximately 5000 species are present in all over the world. From out of 5000 species, some are freshwater species and mostly are marine water species. Out of 5000 species, 150 species of sponges belongs to freshwater species. 5000 स्पीशीज में से 150 स्पीशीज वो हैं जो कि फ्रेश वाटर से ताल्लुक रखती हैं, जबकि जो बाकी स्पीशीज हैं वो मोस्टली मैरीन हैं। बाकी स्पीशीज मैरीन कहलाती हैं जनाब, मैरीन एनवायरनमेंट रहने वाली स्पीशीज हैं। लेकिन 150 स्पीशीज वो जी है जी फ्रेश वाटर ही रहती है। लेकिन इस अगर ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ फाइलम पोरिफेरा ਦੇ अबाउट, तो फाइलम पोरिफेरा ਦੇ अबाउट ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ डिस्कस करते ਹਾਂ कि भाई ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ? क्या रेडियो सिमेट्री पाई जाती? क्या बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती? अगर तुम जानना चाहते हो रेडियो सिमेट्री ते बायलैटरल सिमेट्री तो मेरे पहले जो गुजरे हुए लेक्चर ये लेक्चर में दिता रेडियो सिमेट्री ते बायलैटरल सिमेट्री दा अबाउट इसे चैनल जाफर्स बायोलॉजी ते तो तुम सुन सकते ते अपना कांसेप्ट क्लियर कर सकते। तो हम बात कर रहे थे जनाब कि ये इसमें कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? क्या रेडियो सिमेट्री या बायलैटरल सिमेट्री? क्या बायलैटरल सिमेट्री है? क्या रेडियो सिमेट्री है? तो जनाब अगरचे इसमें सेल्स पाए जाते हैं, इसमें सेल्स मौजूद हैं, ज्यादा सारे सेल्स मौजूद हैं, लेकिन ज्यादा सारे सेल्स होने के बावजूद भी इनकी जो सेल्स की अरेंजमेंट है वो मौजूद ऑर्गेनाइजेशन है मगर वो सिमेट्री नहीं पाई जाती। ये लैक ऑफ सिमेट्री है इनकी बॉडी के अंदर। किन के अंदर जनाब? फाइलम पोरिफेरा की अगर हम बात कर रहे थे। अब इसी फाइलम पोरिफेरा की अगर हम बात करते हैं, जिसमें मैंने डायग्राम से बनाया है, अगर इसकी डायग्राम के वाले से बात करें तो इसके पास दो लेयर्स पाई जाती हैं। जो आउटर लेयर है वो क्या कहलाती है? पाइनेकोडर्म्स कहलाती है। ये जो आउटर लेयर है ये इस रीजन को क्या कहा जाता है कि ये पाइनेकोडर्म है। और इस पाइनेकोडर्म लेयर के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं जो इस लेयर को बना रहे हैं, किस लेयर को बना रहे हैं जनाब? पाइनेकोडर्म को बना रहे हैं। उन सेल्स को क्या कहा जाता? वो सेल्स कहलाते हैं जनाब पाइनेकोसाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो पाइनेकोसाइट्स कहलाते हैं जो कि पाइनेकोडर्म को बना रहे हैं। पाइनेकोडर्म आउटर लेयर है, पाइनेकोसाइट से बनी होती है। इसकी इंटरनल लेयर जो है वो कोनोसाइट है, कोनोडर्म है, जो कि कोनोसाइट सेल्स पर मौजूद है। वो कोनोसाइट्स क्या हैं? इनके जो ये जो सेल्स हैं ये फ्लैजिलेटेड हैं, कॉलर लाइक सेल्स हैं। जैसे मैंने ये दिखाया जनाब, ये रेड कलर से मैंने शो किया है कि ये कोनोसाइट सेल है, लेकिन इसके ऊपर मैंने ब्लैक कलर से शो किया है कि ये फ्लैजेला भी रखता है। कोनोसाइट है मगर फ्लैजेला भी रखता है। इंटरनल लेयर, ये जो
इंटर वाली लेयर है, अंदर वाली लेयर है, इंटरनल लेयर है, वो कोनोडर्म है। ये जो बाहर वाली लेयर है वो क्या है, पाइनेकोडर्म है। बाहर वाली लेयर, इसकी बाहर वाली लेयर पाइनेकोसाइट्स पर मुश्तमिल है। जिन सेल्स पर मुश्तमिल है उसे पाइनेकोसाइट्स कहा जाता है। इसकी इंटरनल लेयर जो है वो कोनोडर्म है। वो जिन सेल्स पर मुश्तमिल है उन्हें कोनोसाइट्स कहा जाता है। आई वाज डिस्कसिंग अबाउट टू लेयर्स ऑफ स्पॉन्जिस बॉडी। द आउटर लेयर विल बी कॉल्ड एज pinecoderm and made up of pinecocytes, and the internal layer will be called as conoderm and it will be called, the cells from conoderm will be called as conocytes having collar like cells or the collar like cells having flagella on their collar। वो अपनी कॉलर पर फ्लैजेला भी रखते हैं, उनको कोनोसाइट्स जो है वो कहा जाता है। अब ये कोनोसाइट्स जो है, अब मैंने कहा दो लेयर, एक एक्सटर्नली एक इंटरनली। एक्सटर्नल लेयर पाइनेकोडर्म, इंटरनल लेयर कोनोडर्म। इन दोनों लेयर्स के दरमियान, पाइनेकोडर्म के दरमियान और कोनोडर्म के दरमियान, दोनों लेयर्स के दरमियान मेसेंकाइम सेल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मैंने ये बताया है कि ये आउटर लेयर, ये इंटरनल लेयर, इनके दरमियान में ये जो मैंने ब्लू कलर से शो किया है ये क्या है, मेसेंकाइम सेल्स हैं जिलेटिनस शेप के। ये क्या है, मेसेंकाइम सेल्स हैं। इन मेसेंकाइम सेल्स में नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। वो नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स क्या हैं, स्पिक्यूल्स कहलाते हैं। वो स्पिक्यूल हैं या फिर स्पॉन्जल फाइबर्स हैं। वो क्या है जनाब, स्पिक्यूल्स हैं या फिर वो क्या है, स्पॉन्जल फाइबर्स हैं। ये दो तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, स्पॉन्जल फाइबर्स या फिर स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। किसके दरमियान जो है वो इनके मेसेंकाइम सेल्स है, जिलेटिनस शेप के हैं। ये किसके दरमियान पाई जाती हैं, जिलेटिनस मेसेंकाइम सेल उसकी आउटर लेयर के दरमियान और उसकी इनर लेयर के दरमियान, पाइनेकोडर्म के दरमियान और कोनोडर्म के दरमियान ये मेसेंकाइम सेल पाए जाते हैं। और ये मेसेंकाइम सेल्स में नीडल लाइक स्ट्रक्चर स्पिक्यूल्स हैं या स्पॉन्जल फाइबर्स हैं। अब ये स्पिक्यूल्स जो हैं या स्पॉन्जल फाइबर्स हैं ये किस चीज की बनी होती हैं, या तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं या ये सिलिकॉन के बने होते हैं, सिलिशियस होते हैं या कैल्केरियस होते हैं। अब ये जो कैल्केरियस है या सिलिशियस हैं, ये स्पिक्यूल्स जो पाए जाते हैं इनकी एक्टोडर्म, मतलब एक्टोडर्म का मतलब क्या है, जो बाहर वाली लेयर है पेनेकोडर्म है उसकी बात कर रहा हूं। पेनेकोडर्म और कोनोडर्म इन दो लेयर्स के दरमियान में जिलेटिनस मटेरियल में पाए जाते हैं नीडल लाइक स्ट्रक्चर स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जल फाइबर। दोनों का काम क्या है, इनकी बॉडी को सपोर्ट फराहम करना है, इनकी बॉडी को स्केलेटनाइज करना है, इनकी बॉडी को सपोर्ट फराहम करना है, इनकी बॉडी को शेप फराहम करनी है। कौन, स्पिक्यूल या स्पॉन्जल फाइबर। ये स्पिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट के भी हो सकते हैं, सिलिशियस भी हो सकते हैं, सिलिकॉन के बने हुए भी हो सकते हैं। अब मैं ये कह रहा था अगर इनकी साइज की बात करें तो ये स्पॉन्जेस जो हैं ये फाइलम पोरिफेरा से ताल्लुक रखने वाले, ये वाइड कितने हो सकते हैं, 1 मिलीमीटर तक वाइड से लेकर 1 मीटर तक लंबे होते हैं। 1 मिलीमीटर वाइड से लेकर 1 मीटर तक लंबे होते हैं। और 1 मीटर तक जो लंबे, उनमें एग्जांपल दी हुई है कि मैंने ये दी है स्कोलेमेस्ट्रा जोबिनाई। स्कोलेमेस्ट्रा जोबिनाई ये बैरल शेप का है स्पॉन्जेस, ये बैरल शेप का स्पॉन्ज है जो कि अंटार्कटिका में पाया जाता है। किसमें, एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज के वाले से याद रखता है क्या, अंटार्कटिका में पाया जाता है। कौन, स्कोलेमेस्ट्रा जोबिनाई। ये स्पॉन्ज है, स्पॉन्जेस है जिसके 1 मीटर तक लंबा है। कितना है, 1 मीटर तक लंबा है। जोबिनाई स्पीशीज से ताल्लुक रखने वाला, एस जोबिनाई स्पीशीज से ताल्लुक रखने वाला, अंटार्कटिक रीजन में पाया जाने वाला ये स्पॉन्ज 1 मीटर तक लंबा है, बैरल शेप का है। ये एमसीक्यूज बन सकता है कि जनाब कि वो जो स्पॉन्ज है 1 मीटर तक कौन सा है, कितना लंबा है, या फिर जोबिनाई कहां पे पाया जाता है, कौन से रीजन में पाया जाता है, उसके वाले से बात कर देते। तो इसके दूसरे एमसीक्यूज पेनेकोडर्म, उसमें कौन सा है, स्पिक्यूल्स के वाले से एमसीक्यूज बन सकता है, कोनोडर्म के वाले से एमसीक्यूज बन सकता है। अगर हमने बात करें इसकी कि इसके अंदर इसका न्यूट्रिशन का क्या है, वो ताल्लुक है, इसकी ट्रांसपोर्ट का क्या ताल्लुक है, तो इसके बॉडी में बहुत सारे पोर्स मौजूद हैं। इसकी बॉडी में कितने जो हैं वो बहुत सारे पोर्स मौजूद हैं, वो इसकी
बॉडी में जो मैंने रेड कलर से शो किए हैं ये ऑस्टिया कहलाते हैं। बहुत सारे क्या कहलाते हैं, पोर्स इसकी बॉडी में मौजूद हैं, ऑस्टिया। मैं अगेन कह रहा हूं इसकी बॉडी के अंदर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज में आ जाते हैं बोर्ड के पेपर में या यूनिवर्सिटी के पेपर में या फिर ये पीपीएससी में भी वास्ते आ जाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ऑस्टिया बहुत सारे बहुत सारे पोर्स पड़े हुए हैं इसकी बॉडी के अंदर। ये बहुत सारे पोर्स जो हैं वो ऑस्टिया कहलाते हैं। बहुत सारे पोर्स क्या हैं, ऑस्टिया कहलाते हैं। अब ऑस्टिया का काम क्या है, इन ऑस्टिया में से ये मैंने इनको जो है वो वेवी लैब स्ट्रक्चर से शो ऑफ किया है कि वेव बाहर से अंदर की तरफ आ रही है, बाहर से अंदर की तरफ आ रही है। मैंने ऑस्टिया बनाए हुए जो ब्लैक 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 ये वाले शेप में जो बनाए हुए ये ऑस्टिया हैं। मैंने वाटर फ्लो लिखा है, मतलब कि इनके जो वाटर करंट्स मौजूद है, जो मैरीन में मौजूद है या फ्रेश वाटर में मौजूद है, वाटर करंट्स के जरिए वाटर इंटर होता है इनकी बॉडी में। मगर वाटर के इंटर होने का कोई एक भी स्पेशल सुराख नहीं है। मतलब ये कि कई एक सुराख मौजूद है, ये नहीं है कि एक ओपनिंग है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे अंदर माउथ है, हम माउथ के जरिए खुराक अंदर ले जाते हैं, नहीं, इनके अंदर ढेर सारे पोर्स है, एक नहीं है, कई एक हैं। और वो तमाम के तमाम वो जो ढेर सारे पोर्स ने उन्होंने की आख्या जाता ऑस्टिया आख्या जाता। ऑस्टिया के जरिए की होता जनाब कि वाटर करंट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਟਰ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵਾਟਰ ਮੈਰੀਨ ਵਾਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਰੀਨ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਟਰ ਕਰੰਟਸ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਵਾਟਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਾਣੀ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦਾ ਔਸਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਕੈਵਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਕੈਵਿਟੀ ਕੀ ਕਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਟਰਨਲ ਕੈਵਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੌਂਜੋਸੀਲ ਕਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। इन्हां दी इंटरनल कैविटी की कहलाई जाती, स्पॉन्जोसील कहलाई जाती। इस स्पॉन्जोसील विच ये की होंदा, वाटर करंट्स इंटर होंदियां किसदे थ्रू, ऑस्टिया थ्रू। ढेर सारे ऑस्टिया ने, ढेर सारे ऑस्टिया दे थ्रू वाटर करंट्स इंटर होंदियां स्पॉन्जोसील। हुण इन वाटर करंट्स विच इन्हां दी खुराक मौजूद है। वाटर करंट्स में इनकी क्या खुराक मौजूद है। अब खुराक इनकी क्या हो सकती है, इनकी खुराक जो है वो 20% वो डिपेंड कर रही है, वो इनकी खुराक 20% डिपेंड कर रही है ज़ूप्लैंक्टन्स पे और फाइटोप्लैंक्टन्स पे। किस पे, ज़ूप्लैंक्टन्स पे और फाइटोप्लैंक्टन्स पे इनकी खुराक 20% डिपेंड कर रही है, जबकि इनकी 80% खुराक जो है वो डेट्रिटल जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो गला सड़ा ऑर्गेनिक मवाद है, उस पर डिपेंड कर रही है। मैंने फिर कहा 80% इनकी खुराक। I was discussing about the nutrition of sponges. That one is 80% of their nutrition of sponges belonging to detrital organic matter, but on the other way 20% of their nutrition is belonging to zooplankton and phytoplankton. Zooplankton and phytoplankton have 20% share of total nutrition of sponges, but 80% of the share of nutrition about sponges is detrital organic matter. It will be organic matter, it will be zooplankton, it will be phytoplankton present in the water currents and inside and enter through ostia inside the body, inside the cavity, inside the body cavity of sponges. That one is spongocy. मैंने क्या कहा, इनकी खुराक चाहे वो ज़ूप्लैंक्टन हो, चाहे वो फाइटोप्लैंक्टन हो, चाहे वो ऑर्गेनिक मैटर हो, जनाब वो वाटर करंट्स में मौजूद है और वाटर की लहरों में वो इसके साथ चलते हुए लहलहाते हुए ऑस्टिया के थ्रू इनकी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं। और इनकी बॉडी क्या है, इनके अंदर कैविटी मौजूद है जिसे स्पॉन्जोसील कहा जाता है, वहां पे मौजूद है। इनको डाइजेस्ट किया जाता है इनकी खुराक को, कहां पे, और इनकी खुराक को कहां पे डाइजेस्ट किया जाता है, कोनोडर्म के जरिए डाइजेस्ट किया जाता है। इनसाइड पे कोनोसाइट्स जो पड़े हैं, एमीबाइड सेल्स जो ये पड़े हुए, ये अमीबाइड सेल्स हैं, या फिर कोनोडर्म जो है फ्लैजिलेटेड सेल्स है, वो इसकी मूवमेंट में इन्वॉल्व है, इसको डाइजेस्ट करवाने में इन्वॉल्व है, इसको जो है वो ऑब्जर्व करने में। जो इनका वेस्ट मटेरियल है, जब इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, इनका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो जाती है, इनका जो वेस्ट मटेरियल है वो मुख्तलिफ सुराखों से नहीं निकलता, वो ज्यादा सुराखों से नहीं निकलता, वो एक ही ओपनिंग है इसका जिसके जरिए ये निकलता है। ये मैंने लार्ज जो है वो एरो से शो किया है, एक बड़े सारे एरो से शो किया है कि वेस्ट मटेरियल इनका एक ही सुराख से निकलता है, वो ऑस्कुलम है। वो सुराख जिससे इनका वेस्ट मटेरियल निकलता है वो ऑस्कुलम है। एमसीक्यू, वो ऑस्कुलम है जिनके जरिए इंटर होते हैं, वो ऑस्टिया है। ऑस्कुलम एक है, ऑस्टिया ढेर सारे हैं। ऑस्टिया के जरिए खुराक इंटर होती है, ऑस्कुलम के जरिए वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है।
अब जब वेस्ट मटेरियल बाहर निकला, अब हुआ क्या, चलो ये जरा हमने इसकी न्यूट्रिशन की बात की, अब हम बात करते हैं कि इसके रिप्रोडक्शन की वजह से बात करते हैं। तो इसमें रिप्रोडक्शन दो तरह से पाई जाती है, दोनों तरह से, एक एसेक्सुअल भी, दूसरी सेक्सुअल भी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बडिंग के जरिए, आप जानते हैं कि पूरी बॉडी के गिर्द एक छोटा सा उभार बनता है, वो उभार बड़ा होके एक अलग बॉडी बना देता है, इस प्रोसेस को बडिंग कहते हैं। वो जो छोटा सा उभार होता है उसे बड कहा जाता है, ये माइटोसिस के जरिए डेवलप होता है। अब इसके अंदर वो बड जो है वो इनसाइड द बॉडी भी बन सकता है, आउटसाइड द बॉडी भी बन सकता है, इंटरनल साइड पे भी बन सकता है, एक्सटर्नल भी बन सकता है। एक्सटर्नली बडिंग हो गई, रिलीज हो गया, अगर वो इंटरनली बडिंग होगी तो उसको जम्यूज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा जनाब? जम्यूज कहा जाएगा। अनदर वन शॉर्ट एमसीक्यूज है कि क्या कहलाता है, इनसाइड ऑफ बडिंग होती है, इनसाइड ऑफ बड बनता है, वो जम्यूल कहलाता है। लेकिन वो इंटरनली बड बने या एक्सटर्नली बड बने, दोनों कंडीशन में बड सेपरेट होके एक जो है वो नया स्ट्रक्चर बना देती है, ये सेक्सुअली माइटोसिस जरिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ये हर्माफ्रोडाइट भी हैं, ये मोनोशियस भी हैं। मतलब हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है कि इनके पास दोनों मेल और फीमेल गैमीट दोनों ये बनाते हैं। अब अगर मेल और फीमेल दोनों गैमीट बनाते हैं तो फिर ये सवाल उठता है कि मेल गैमीट पहले बनाते हैं या फीमेल गैमीट पहले बनाते हैं। तो ये प्रोटेंडर्स हैं। प्रोटेंडर्स मतलब पहले मेल गैमीट रिलीज करते हैं, ये पहले मेल गैमीट को रिलीज करते हैं, देन फीमेल गैमीट बनाने की बारी आती है। पहले फिर क्या कहा कि हर्माफ्रोडाइट है, मेल और फीमेल दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म जब मेल और फीमेल गैमीट दोनों पैदा कर रहा हो तो वो हर्माफ्रोडाइट कहलाता है। मगर जब दोनों गैमीट वो एक ही ऑर्गेनिज्म पैदा कर रहा है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म मेल के तौर पे भी एक्ट कर रहा है, फीमेल के तौर पे भी एक्ट कर रहा है, अगर वो मेल और फीमेल दोनों पैदा कर रहा है तो हर्माफ्रोडाइट कहलाता है। मगर अगला सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो दोनों गैमीट रिलीज कर रहा है तो फिर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वो पहले फीमेल गैमीट रिलीज करेगा या फिर मेल गैमीट रिलीज करेगा। तो ये प्रोटेंडर्स हैं, मीन पहले, प्रो मीन बिफोर, एंड्रस मीन मेल गैमीट, ये पहले मेल गैमीट को रिलीज करते हैं, देन ये फीमेल गैमीट को रिलीज करते हैं। पहले मेल गैमीट को रिलीज करेंगे फिर फीमेल को पैदा करेंगे। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है, अगर ये मेल गैमीट को रिलीज करते हैं जो बाहर ये पानी में मौजूद है, किसमें मौजूद है जनाब? पानी में मौजूद है, या फ्रेश वाटर हो या मैरीन हो, दोनों की बात करें, दोनों में मौजूद है, पानी में रिलीज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं 150 स्पीशीज इसकी फ्रेश वाटर की हैं, 5000 में से बाकी इसके मैरीन है। अब जो मेल स्पर्म ये रिलीज किया, इन्होंने मेल गैमीट को रिलीज किया, वो मेल गैमीट किधर जाएगा? पानी में, पानी में जाएगा, वाटर करंट्स के जरिए ऑस्टिया के थ्रू इनकी बॉडी में इंटर होगा। जब बॉडी में इंटर हुआ स्पोंजोसील के से, फिर अमीबाइड सेल्स ने क्या किया, जो मेसेनकाइम में पड़े, इन्होंने क्या किया, उन स्पर्म्स को लेके इस मेसेनकाइम में पहुंचाया। अब मेसेनकाइम में पड़ा हुआ एग जो है वो मेसेनकाइम में पड़ा है, ये स्पर्म उस एग के पास पहुंचेगा और वहां पे फर्टिलाइज करेगा। मैं फिर कह रहा हूं, फर्टिलाइजेशन कहां पे होगी? मेसेनकाइम में। मेसेनकाइम कहां पे है? पाइनेकोडर्म और कोनोडर्म के दरमियान, उनके दरमियान एग पड़ा हुआ है, एग के पास स्पर्म पहुंचेगा, किसके जरिए? वाटर करंट्स के जरिए इंटर हुआ था ऑस्टिया के थ्रू, और वहां पे मेसेनकाइम में अंदर कौन ले जाएगा? अमीबाइड सेल उसे अंदर ले जाएंगे। तो मतलब इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। अगर हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की बात करते हैं तो मैंने छोटा सा जो है वो जुगाड़ी फार्मूला देना, पंजाबी में क्या दे दिया, जुगाड़ी फार्मूला लाया देना आपको याद कराने कि चार टाइप्स दसियां ने, चार टाइप्स जो मैं दसिया ने उन्होंने जुगाड़ी फार्मूला लाया। वो की होता जी जनाब? जुगाड़ी फार्मूला की है, लेस तो डिस्कस कर लो कि जनाब इन टाइप्स ਨੂੰ लेस ਨਾਲ डिस्कस कर लो कि लेस है की होया। लेस का मतलब की हो जनाब? L stands for leukocyenia, E stands for euplectilla, S stands for साइकन, S stands for स्पोंजिला। चार टाइप्स की मैंने एग्जांपल दी है, कौन कौन सी जनाब? ल्यूकोसिलिनिया, यूप्लेक्टिला, साइकन एंड स्पोंजिला। लेस से S stands for leukocyenia, E stands for euplectilla, S stands for साइकन, S stands for स्पोंजिला। अब बात करते हैं साइकन की, तो साइकन जो है वो मैरीन है। स्पोंजिला की बात करते हैं, ये फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस हैं। अगर हम बात करते हैं ल्यूकोसिलिनिया की, तो ये इरेक्ट ट्यूब्यूल्स मीन यूं मार्कर की तरह सीधे डंडेनुमा स्ट्रक्चर है। क्या है? बिल्कुल सीधे डंडेनुमा स्ट्रक्चर है। कौन? ल्यूकोसिलिनिया। और अगर बात करते हैं यूप्लेक्टिला की बात करते हैं, तो यूप्लेक्टिला की अगर हम बात करते हैं तो जनाब ये स्पॉन्जेस में सबसे खूबसूरत, स्पॉन्जेस में सबसे खूबसूरत, डेलिकेट, नरम
और ये ग्लासी वर्क पर मुश्तमिल है। इसी वजह से इस खूबसूरत स्पॉन्ज को वेनस फ्लोर बास्केट के नाम से जाना जाता है। इसकी खूबसूरती की बुनियाद पे किसको, यूप्लेक्टिला को। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कई दफा ये आ चुका हुआ है बोर्ड के पेपर में, यूनिवर्सिटी में भी। कौन सा, यूप्लेक्टिला जो टाइप है वो वेनस फ्लोर बास्केट है, स्पॉन्जेस है, मेरीन स्पॉन्जेस है, और ये अपनी खूबसूरती और नरम नाजुकपन जो नजाकत की बुनियाद पर इसको वेनस फ्लावर बास्केट के तौर पर जाना जाता है। और इसकी खूबसूरती जो है ये इसकी इंपॉर्टेंस की वजह बनती है कि जनाब ये बहुत ज्यादा जनाब इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री के लिहाज से इसकी बहुत ज्यादा मांग की जाती है। और लोगों ने सिर्फ, ये तो नेचुरली पाया जाता है, लोगों ने तो सिंथेटिकली भी बनाना शुरू कर दिया, आर्टिफिशियल भी, ताकि उनको खूबसूरती में बनाया जा सके, इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन नेचुरल इज ऑलवेज नेचुरल। और जनाब देसी ते देसी होता ना, वो देसी दी ते मांग बहुत ज्यादा होती, वो चाहे तुम वलैती बनाई जाओ, तो वलैती जो मतलब सिंथेटिक बी सुपीरियर। तो क्या है कि ये जो सिंथेटिक है उसकी इतनी मांग नहीं है, लेकिन जो नेचुरल है उसकी बहुत ज्यादा मांग है, उसको बहुत ज्यादा जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है खूबसूरती की बुनियाद पे। फिर ये क्या है कि इंपॉर्टेंस में और क्या चीज है कि ये वॉशिंग और बाथिंग में इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा क्या है कि इन स्पॉन्जेस की एक और जो है एबिलिटी है, वो क्या है जनाब, कैरेक्टरिस्टिक है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। अब वाटर एब्जॉर्बेंस की बुनियाद पे इनको, ये जो कमरे की दीवारें हैं उनकी दीवार ईंटों के दरमियान इनको लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि उस वजह से ये कमरा साउंड प्रूफ बन जाता है और ये साउंड को भी ऑब्जॉर्व करते हैं, और ये साउंड प्रूफ कमरा बन जाता है। अगर इनको लगाया जाए तो आवाज जो है वो बाहर नहीं जा सकती है। तो उसके अलावा क्या है कि इनके वाटर ऑब्जॉर्बिंग कैपेसिटी की बुनियाद पर सर्जिकल जो है वो मेथड्स में, मेथडोलॉजीज में इनको क्या इस्तेमाल किया जाता है, फ्लूइड या ब्लड एब्जॉर्बर के तौर पे, फ्लूइड या ब्लड एब्जॉर्बर के तौर पे इनको इस्तेमाल किया जाता है। ये फ्लूइड को या ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्योंकि इनकी कैपेसिटी, उसको इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि मोस्ट कमर्शियल स्पॉन्जेस अगर कहीं पे पाए जाते हैं तो मेडिटेरेनियन सी में पाए जाते हैं। अनदर वन एमसीक्यूज है जनाब कि मेडिटेरेनियन सी में जो है वो मोस्ट जो है वो कमर्शियल स्पॉन्जेस पाए जाते हैं। तो मैंने जनाब ये लेक्चर दिया आपको फाइलम पॉलीफेरा में। उम्मीद है मैंने आप लोगों को बेस्ट लेक्चर दिया होगा, बेस्ट तो नहीं लेकिन बेहतरीन लेक्चर दिया होगा आपको। मैंने साथ साथ पॉइंट्स के वाले से बात की, कौन कौन से पॉइंट बोर्ड के लिहाज से, यूनिवर्सिटी के हवाले से या कुछ पीपीएससी के हवाले से भी कुछ एमसीक्यूज इनमें से आए हुए हैं जो मैंने साथ साथ आपको बताता गया हूं, तो उनके हवाले से मैंने डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना जो है वो मत भूलें, क्योंकि आने वाले लेक्चर जो फाइनल्स पे हैं वो भी और बाकी लेक्चर के जो नोटिफिकेशन है आपको मोबाइल की स्क्रीन पे मुयस्सर आ सके, बर वक्त आप इससे इस्तेफादा कर सकें। अल्लाह हाफिज़।